अब हिमाचल प्रदेश की परिस्थितियां आपको दिखाते हैं, जहां लाहौल स्पीति में सड़कों पर 4-4 फीट तक बर्फ जमी हुई है। लोगों का घरों से निकलना दूभर हो रहा है। बारिश और बर्फबारी साथ में भूस्खलन के चलते प्रदेश में 4 नेशनल हाईवे समेत 200 से अधिक सड़कें बंद हैं। हिमाचल प्रदेश पर सफेद आफत का कहर जारी है। चौबीस घंटे से लगातार हो रही बर्फबारी और बारिश ने आम जीवन अस्त व्यस्त कर रखा है। पर इस बार तो बारिश ने कहर कर दिया। ऊंचे पहाड़ों में बर्फ पड़ रही है और नीचे जो है 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। नाला भरा हुआ है, ये गाड़ियां देखो यहाँ पर सड़क के किनारे पूरी डूब चुकी है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, हर शहर बर्फ की चादर में लिपटा हुआ है। गाड़ियों पर बर्फ, घरों पर बर्फ, पहाड़ों पर बर्फ, पेड़ों पर बर्फ, रास्तों पर बर्फ। हर तरफ जहां आपकी नजर जाएगी बर्फ ही बर्फ दिखाई देगी। हम सभी से अनुरोध करेंगे कि अनलेस नेसेसरी हो आप ट्रैवल मत करें, जहां है वहीं सुरक्षित रहें। और हमने NH वालों को भी इसमें निर्देश दे दिए हैं कि मैक्सिमम मशीनरी डिप्लॉय करके जल्दी से जल्दी रांगड़ी के आसपास जहां बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर हो गया है उसको क्लियर करें। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी के बाद मौत कब सामने से आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। कुल्लू की तस्वीरें देखिए, गाड़ी सवार लैंडस्लाइड की चपेट में आने से बाल बाल बच गया। पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है जिससे पहाड़ दरक रहे हैं। ये कुल्लू के सरवरी का इलाका है जहां पर एक गाड़ी पहाड़ से गिरे मलबे की चपेट में आने से बच गई। फ्लैश फ्लड की वजह से सड़क किनारे कई गाड़ियां दब गईं। जब सड़कों पर पानी का स्तर बढ़ने लगा तो गाड़ियां सड़कों पर तैरने लग गईं। कई गाड़ियां बह गईं। रात को 11 बजे के लगभग इधर गाड़ी फंसी हुई है, कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। कुल्लू के अंदर कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। सभी टूरिस्ट परेशान है। जो भी आता है वीडियो बना के चला जाता है देख के, लेकिन कोई किसी तरह का ये रास्ता खोलने की बात कोई नहीं कर रहा है। ये बारिश की वजह से जो है तो यहाँ बहुत नुकसान हुआ है। सड़क पर जो है तो यहाँ चलने की बहुत दिक्कत है। मलबा आया है बहुत ज्यादा और यहाँ ढेर लगा हुआ है, गाड़ियां फंसी हुई हैं और इनको निकालने में भी कोई मदद नहीं कर रहा है। चंबा की भी हालत बहुत बुरी है। बर्फबारी की वजह से न बिजली है और न पीने का पानी। नलों में बहता हुआ पानी तक जम गया है। ऊपरी इलाकों में हो रही तेज बर्फबारी और लगातार हो रही बारिश ने आम जीवन अस्त व्यस्त कर दिया। हिमाचल के ही बाकी इलाकों का भी हाल आपको दिखाते हैं, क्योंकि एक दौर की बर्फबारी हिमाचल प्रदेश में हो चुकी। अब फरवरी के खत्म होते होते ये दूसरी दौर की बर्फबारी वहां पर चल रही है। शिमला, मनाली, कुफरी, डलहौजी, रोहतांग समेत कई इलाकों में बर्फबारी के चलते रास्ते बंद हो गए। चौबीस घंटे से लगातार हो रही बर्फबारी और बारिश ने आम जीवन अस्त व्यस्त कर रखा है। ऐसा ही मंजर हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला में भी देखने को मिल रहा है, जहां ऊपरी इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है और निचले इलाकों में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश के कारण आम जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज हवाएं चल रही हैं, बारिश हो रही है। ज्यादातर जगहों पे जो है बिजली गुल है, सड़कें बंद है, मार्च आने को है और ऐसा मौसम देख के जो है हर कोई हैरान है। शिमला में इस बार सर्दियों के सीजन में ना के बराबर की बारिश और बर्फबारी रिकॉर्ड की गई थी, लेकिन फरवरी के अंत में इंद्र देवता की मेहरबानी कहें या प्रकोप, जमकर बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। कुल्लू, चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, सिरमौर और शिमला के ऊपरी इलाके यहाँ पर भारी बर्फबारी हुई है और ये भी कहा जा रहा है कि एक लंबा ड्राई स्पेल जो है वो चल रहा था, जो टूटा है और उसके बाद एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ जिसका असर हिमाचल प्रदेश में देखने के लिए मिल रहा है। जो पानी के स्रोत हैं वो तो रिचार्ज हो रहे हैं,
लेकिन ऐसे में ये माना जा रहा था कि अगर समय से बारिश नहीं होती है, क्योंकि इस बार पूरे सर्दियों के सीजन में ना के बराबर बारिश और बर्फबारी जो है वो हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड की गई है। इस समय पे फरवरी के अंत में बारिश का होना संजीवनी की तरह जरूर देखा जा रहा है, लेकिन 3 दिनों से हो रही बारिश का असर अब हिमाचल प्रदेश के जो ऊपरी इलाके हैं उनमें देखने के लिए मिल रहा है। कुल्लू जिला में भारी तबाही जो है वो हुई है। ये हाल हिमाचल के एक इलाके का नहीं है, मनाली का भी वही हाल है। घरों की छतें बर्फ से ढकी हुई हैं, सड़क किनारे लैंप पोस्ट बर्फ से ढके हुए हैं, दरख्तों की हरियाली सफेद पड़ी हुई है, सड़क पर बर्फ की नदियां बह रही हैं। उधर अटल टनल के आसपास हुई बर्फबारी से मानो सब कुछ जम गया है। अटल टनल का एग्जिट गेट बंद हो गया है, जहां से अब पैदल भी निकला नहीं जा सकता। सभी पर्यटक और जो लोकल्स हैं उनसे हमारा यही रिक्वेस्ट है कि आप वेदर को देखते हुए ही बाहर जाएं। जो हमारी मेन रोहतांग की रोड है वो 4x4 के लिए सोलंग नाला तक ओपन है और 4x2 व्हीकल्स के लिए नेहरू कुंड तक ओपन है। साथ ही एक धुंधी के आसपास स्नो एवलांच रिपोर्टेड है, पर क्योंकि वो सड़क ऊपर बंद है तो उसकी डिटेल्स नहीं है। एवलांच का 2300 मीटर के ऊपर का अलर्ट भी है। एवलांच का एक जनरल अलर्ट है 2300 मीटर से ऊपर, बहुत 3 से 4 जिलों के लिए, कोई स्पेसिफिक पॉइंट का नहीं है। जो वेदर अलर्ट है वो येलो अलर्ट है और वो अगले 3 से 4 दिन के लिए है, तो बारिश और बर्फबारी का अंदेशा है। अटल टनल समेत मनाली के कई क्षेत्रों में 15 से 20 सेंटीमीटर तक बर्फबारी हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में हिमपात और बारिश के कारण भूस्खलन होने से दिल्ली और चंडीगढ़ को जोड़ने वाली सड़कों को बंद करना पड़ा है। कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा और शिमला जिलों के कई इलाके बाकी राज्यों से कट गए हैं। लाहौल स्पीति की ये तस्वीरें भी ताजा हालात की गवाही दे रही हैं। हिमाचल का ये हिस्सा पूरी तरह बर्फबारी की चपेट में है। यहाँ की गलियां, सड़कें, इमारतें, पेड़ पौधे सब कुछ बर्फ से ढक गए हैं। सड़कों का तो आलम यह है कि यहाँ बर्फ की मोटी परत से छुपकर सड़क मानो गायब है। गाड़ियों की रफ्तार थमी हुई है। 2 मार्च की देर रात से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होगा और इसका जो इफेक्ट है वो 3 मार्च को प्रदेश में देखने को मिलेगा और 3 मार्च को संभावना है कि अर्ली मॉर्निंग से 3 तारीख की अर्ली मॉर्निंग से प्रदेश के जो डिस्ट्रिक्ट है, स्पेशली कांगड़ा है, कुल्लू, मंडी, शिमला है, यहाँ पे हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है। साथ में इन्हीं डिस्ट्रिक्ट की हाई रिचेज और जो डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति और किन्नौर है यहाँ पे बर्फबारी भी हो सकती है। हालांकि जो हमारे मैदानी क्षेत्र हैं जिसमें ऊना, बिलासपुर है, सिरमौर और सोलन का जो एडजॉइनिंग एरिया, यहाँ पे हल्की बारिश होने की संभावना है इसी दौरान। और देखिए अलर्ट्स में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, चंबा और लाहौल स्पीति यहाँ पे ऑरेंज में अलर्ट दिया है हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल का, जहाँ संभावना है कि वहाँ फिर से एक बार हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल और स्नोफॉल भी हो सकती है। साथ में डिस्ट्रिक्ट कुल्लू और मंडी में हैवी रेनफॉल का अलर्ट दिया है 3 मार्च को येलो कैटेगरी में। और लाहौल स्पीति और किन्नौर में 90% सड़कें बंद हैं। अलग अलग जगहों पर सैकड़ों लोग फंस गए हैं। बर्फबारी के बाद एक बार फिर पारा गिर गया है। पूरे हिमाचल में तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी देखने को मिली है। हिमाचल में बर्फबारी से आई मुसीबत को इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। ये बच्चे सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं, जहां परीक्षा के साथ साथ मौसम भी इनकी टेंशन बढ़ा रहा है। बर्फबारी का ये चौथा दौर है। इससे पहले जनवरी में जबरदस्त बर्फबारी हुई थी। अब एक बार फिर ये दौर शुरू हुआ है। अब सवाल ये है कि क्या वाकई बर्फबारी असामान्य है या फिर ऐसा होना इस वक्त के लिए नॉर्मल है। मौसम वैज्ञानिकों की राय है कि ये असामान्य है। दरअसल पश्चिमी विक्षोभ की फ्रीक्वेंसी कम है। अब तक कोई बड़ा पैटर्न एक्टिव नहीं हुआ है, इसलिए हिमाचल में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। जैसे एक्टिविटी शुरू हो गई है 3 के अर्ली मॉर्निंग से, तो संभावना ये कि जो डिस्ट्रिक्ट हमारे जो मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट, यहाँ थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग भी हो सकती है इसी दौरान। तो इसको देखते हुए 3 और 4 मार्च को थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के भी अलर्ट जारी किए हैं इन्हीं क्षेत्रों के लिए। फिर 5 मार्च से पूरे प्रदेश में मौसम खुल जाएगा इसी दौरान। हिमाचल में लगातार बारिश से नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है। मंडी में ब्यास नदी से दूर रहने की हिदायत दी गई है। मनाली और लाहौल स्पीति, किन्नौर में भारी बर्फबारी पड़ रही है और पिछले 18 घंटे से कंटिन्यूटी में बारिश हो रही है। बारिश होने का तो हम सब स्वागत करते हैं, लेकिन अभी कुल्लू में बहुत अधिक बारिश हुई है और जो हमारे पावर प्रोजेक्ट्स के डैम हैं वो थोड़े भरने शुरू हुए हैं। उसका एक गेट को अभी हमने खोलने का निर्देश दिया है और जो नदी किनारे लोग रह रहे हैं, खड्डे और नालों के किनारे, लोगों से मेरी ये अनुरोध है कि वो अभी भारी बारिश के कारण नदी और खड्ड के किनारे मत जाए। पंडोह, लारजी और बरोड डैम से पानी छोड़े जाने के बाद ब्यास और उहल नदी के जलस्तर में भारी इजाफा हुआ है, जिससे हालात चिंताजनक हो गए हैं। मैदानी इलाकों में आसमान पर बादल छाए तो पहाड़ों पर
मार्च के मौसम में भारी बर्फबारी ने हर किसी को हैरान कर दिया है।